हेलो पाइसीज मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 1 से 10 अक्टूबर तक। तो पाइसीज, अगर आप अपने लव रिलेशनशिप मैरिड लाइफ या मैरिज से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं मेरे साथ। व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। और पाइसीस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो चलिए पाइसीस, देखते हैं एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। लास्ट शफल, पाइसीस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। The devil with the 8 of Swords, the 2 of Pentacles reverse with the Queen of Wands, the 6 of Swords with the Death. Okay. यहाँ पे तो पाइसीस, आप पर्सन को निकाल ही नहीं पा रहे दिमाग से। दिन रात ये दिमाग में है। अगर आपने कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स, फिजिकल मोमेंट्स आप इनके साथ आपने गुजारा है, तो वो सारा टाइम आपके दिमाग में चलती रहती है। हैविली हैविली अट्रैक्टेड फील करते हैं, एक कोडिपेंडेंट, इनके बिना रहना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। चाहते हुए भी आप इनको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। बड़े स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, एनजाइटी में है, ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। हो सकता है आपको भी ये पता हो कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है या को डिपेंडेंट है या एक टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है पर्सन को बहुत ज़्यादा एडिक्शन की आदत हो, किसी तरह की लत हो, बुरी लत हो, या ऑब्सेसिव वाली कोई एनर्जी हो, डोमिनेटिंग नेचर के हो सकते हैं, कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पर्सन को दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। यहाँ तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है किसी थर्ड पर्सन के लिए, किसी तीसरे पर्सन के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, कोई वुमेन के लिए आपको छोड़ा है, पर किसी और वुमेन के लिए आपको ड्रॉप ऑफ कर दिया है। ये पहले से ही आपको पता था कि ये किसी और से डील कर रहे हैं, या एहसास था। फाइनली किसी थर्ड पर्सन के लिए, खास करके कोई औरत के लिए आपको छोड़ दिया है। ये जगल कर रहे थे दो लोग। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, या खुद भी मैरिड हो, एक दूसरे से मैरिड थे, तो किसी थर्ड पर्सन के वजह से आपका मैरिज में ब्रेकअप आया है या सेपरेशन, या पर्सन ने, आपके स्पाउस ने आपको छोड़ दिया है, कोई थर्ड पार्टी। बाकियों के लिए भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, खास करके कोई लेडी, इसके वजह से आपके पर्सन ने आपको ड्रॉप मतलब हटा के इनके तरफ चले गए हैं। ये आपको पता चल सकता है या पता चल गया हो ऑलरेडी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस या वर्क, या सोशल मीडिया, मतलब कोई इस तरह का भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ तो फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हैं छोड़ करके एक सिचुएशन। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपको अब शांति चाहिए, पीस चाहिए, और आप इसी चीज़ के लिए निकल रहे हैं, एक रिलेशनशिप से पीस के तरफ। कहीं पे आपको लगता है कि अब वही बचा हुआ है, क्योंकि पर्सन के तरफ से कोई एफर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप निकल रहे हैं, तकलीफ में है, हर्ट में है। मूविंग ऑन एक जर्नी होती है, ये नहीं कि आज मैं मूव ऑन कर रहा हूँ कल कर गए। महीनों सालों लग कभी कभी लग सकते हैं। तो आप मूव ऑन कर रहे हैं, दुखी होकर के कर रहे हैं, पर आप मूव ऑन कर रहे हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो सेपरेशन में आप जा सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइसीस के पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल, क्वीन ऑफ पेंटिकल with the 7 of Cups, 9 of Cups with the 9 of Pentacle, the 6 of Wands with the Knight of Wands, sorry,
यहाँ तो पर्सन अपने ऊपर बैलेंस कर रहे हैं। पर्सन को लगता है कि कि आपके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शन एंड चॉइसेस है। तो अपने अपना फोकस इन्होंने अपने ऊपर कर लिया, अपना काम, अपना करियर, इन चीज़ों पे उन्होंने फोकस कर लिया है। इनको लगता है आप इनके अलावा कई लोगों से डील करते हैं, तो अब ये इन सिचुएशंस में नहीं रह करके इन्होंने प्रायोरिटी खुद को बनाया है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ सिचुएशंस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशन में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। तो ऑप्शन एंड चॉइसेस है आपके लाइफ में, तो इन्होंने अपनी फोकस ही बदल दी है, दूसरे तरफ कर लिया है, काम के प्रति, करियर के प्रति, इस तरह से। 9 ऑफ कप्स विद द 9 ऑफ पेंटिकल, ये कोई नए पर्सन है जो आप में इंटरेस्टेड हैं, जो आप उनको परफेक्ट बैचलर बैचलरेट लगते हैं, विश फुलफिलमेंट है आप उनके, ये आपको देखते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कोई सोशल गैदरिंग, कोई पार्टी, कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर में मिले हो, और कुछ के लिए हो सकता है सोशल मीडिया पे मिले हो। तो कोई नई पर्सन है जो आप में बेहद बेहद इंटरेस्टेड है और आपके तरफ आना चाहते हैं, विश करते हैं आपके लिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप में से कुछ के लिए मैरिज के भी रिश्ते हो सकते हैं। अगर आप अरेंज मैरिज, मैट्रिमोनी ये सब में देख रहे हैं तो वो उस तरह के भी रिश्ते आ सकते हैं। एक पर्सन जो आपको बेहद बेहद पसंद करते हैं। यहाँ तो इनको लगता है कि आप इन एंड आउट नहीं, ये इन एंड आउट एनर्जी से आप डील कर रहे हैं पाइसिस, आपके पर्सन इन एंड आउट है। अब इन ये वापसी करना चाहते हैं, आपसे अटेंशन चाहिए। ज़्यादातर आप ऑनलाइन ही कनेक्ट करते हैं। ये पर्सन जो है इनको काफ़ी लोगों से अटेंशन मिलता है, ये आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं, लेकिन अब इनको आपसे अटेंशन चाहिए, ये आना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं। ये कमिटमेंट वाले पर्सन नहीं है, जब मर्जी होता है आते हैं, जब मर्जी होता है चले जाते हैं, लेकिन इनको आपसे अटेंशन चाहिए। अब ये वापसी करना चाहते हैं, विक्टोरियस सिचुएशन आपके साथ चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। द जजमेंट कार्ड निकल रही थी, 4 ऑफ वांड्स विद द किंग ऑफ पेंटिकल। तो कोई सेकंड चांस चाह सकता है। अगर मैरिज में सेपरेशन में है तो वापस से वर्कआउट हो सकती हैं। अगर मैरिज में आप लोग सेपरेशन में हैं तो ये सेकंड चांसेस की कार्ड है। तो कोई सेकंड चांस पे काम कर सकता है, वर्कआउट कर सकता है, एक बार और चांस लेने की चाहे, क्योंकि दोनों साइड मैरिड दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ के लिए ये सेकंड चांसेस इन मैरिड लाइफ है। अगर सेपरेशन में है या दिक्कत थी, वहाँ वापस से साथ आने का डिसीजन हो सकता है पर्सन का, या साथ आना चाहेंगे। और कुछ सिचुएशंस में आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट से डील, कुछ सिचुएशंस में ये भी है कि आप 2 साइडेड भी मैरिड सेपरेटली हो सकते हैं, जैसे सेपरेट हो सकते हैं, मतलब दोनों दूसरे जगह मैरिड हैं, वहाँ पे भी एक सेकंड चांस की बात करती है, एक रिकन्सिलिएशन की बात करती है। अगर सेपरेशन में थे तो कमिंग टुगेदर। और अगर आपके पर्सन अगर अनमैरिड है या मैरिड नहीं है, जो भी सिचुएशंस है, वहाँ पे पर्सन आपको पहले अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या वादे नहीं, मतलब शादी के, एंगेजमेंट के रोका के, या घर वालों से मिलाने के, तो पर्सन इस बार सोच करके एक डिसीजन लेते हुए आ रहे हैं। एटलीस्ट एक उनका जो इंटेंशन है ऑनेस्ट है इस बार की, वो चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज आप ही के साथ हो। तो अगर अनमैरिड भी हैं तो पर्सन अगर वापसी कर रहे हैं इन दिनों, तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देख करके मैरिज, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। तो इन सिचुएशंस में कम्युनिकेशन मैसेज होगी, अच्छी कम्युनिकेशन होगी। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। ये रोमांस एंजल डेक है। लास्ट शफल। फ्लर्ट वाली एनर्जीज है, तो हो सकता है आप लोगों में से
कुछ एक फ्लर्टिंग वाली कोई पार्टनर हो, फ्लर्ट हो। अच्छा, रोमांटिक फीलिंग्स तो कोई फ्लर्ट कर सकता है आपके साथ, यही मैं बोलूँ। इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो यहाँ पे आप में से कुछ के लिए काफ़ी डीप फीलिंग्स हो सकते हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट।